दोस्तों नमस्कार। इसके मार्गदर्शन अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जीके जीएस प्रैक्टिस 7 देखेंगे। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों सेल्सियस में जो है कि लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और दोस्तों केल्विन में 310 केल्विन होता है। 310 केल्विन होता है। अगर पूछिए कि सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होता है शरीर का, तो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होता है दोस्तों। ठीक, अब देखा जाए दूसरा प्रश्न क्या है, शुद्ध ग्रह किन के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल ग्रह और जो है कि बृहस्पति, मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच जो है कि शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, अब लाल ग्रह को जो है कि मंगल ग्रह कहते हैं और डिमोस और फोबोस जो है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। प्रश्न बनता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। तो कौन सा है, डिमोस है। किसका, मंगल का। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का, तो बृहस्पति का गैनीमीड है। कौन सा, बृहस्पति का गैनीमीड है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं और सूर्य क्या है, तारा है। सौरमंडल का जनक कौन है, सूर्य क्या है, तारा है और सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। दोस्तों नाभिकीय संलयन। ठीक, अब सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है, बुध। सबसे अधिक समय में कौन लगाता है, लगभग 164 वर्ष में जो है कि कौन लगाता है, वरुण। कौन लगाता है, वरुण। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। जैसा कि पता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर था। संस्थापक कौन था, संस्थापक बाबर है और बाबर के पिताजी के नाम क्या है, उमर शेख मिर्जा। माता कौन थी, कुतुब निगार। और 1526 में जो है कि बाबर कौन सा युद्ध लड़ा, पानीपत का प्रथम युद्ध, और इसी में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मुगल वंश का स्थापना किया। ठीक, और बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की दोस्तों। ठीक, अफगानिस्तान की। और बाबर जो है कि अपनी आत्मकथा किस भाषा में, तुर्की भाषा में, तुजुक्के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा और इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। ठीक, अब बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं और हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर आया। ठीक, अकबर के बाद कौन आया, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद कौन सा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। ठीक, और शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल, अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है दोस्तों। ठीक, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में। अकबर का कहाँ पे है, सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ पे है, लाहौर में। शाहजहां का कहाँ पे है, आगरा में। औरंगजेब का कहाँ पे है, औरंगाबाद में दोस्तों। कहाँ पे, औरंगाबाद में। तो इसके बाद जो अंतिम मुगल सम्राट था 1857 के क्रांति के समय, बहादुर शाह जफर, यह जफर नाम से शायरी लिखता था और इसी को जो है कि भारत का बादशाह घोषित किया गया। और दिल्ली का जो है कि 1857 क्रांति के समय दिल्ली का नेतृत्व जो है कौन किया था, बहादुर शाह जफर किया था। इसको बाद में म्यांमार यानी रंगून भेज दिया गया। कहाँ पे, म्यांमार रंगून में भेज दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखा जाए, एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो दोस्तों एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। और प्रश्न बनता है दोस्तों कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है, तो सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन जो है कि सोयाबीन में। और सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जो कि स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान है। कौन है, इंदौर दोस्तों। ठीक,
आगे देख लिया जाए। मोनोजाइट किसका एस्क है? तो जैसा कि दोस्तों पता है कि थोरियम का एस्क क्या होता है? मोनोजाइट होता है। थोरियम का एस्क मोनोजाइट। और जो है कि बॉक्साइट किसका एस्क होता है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है दोस्तों, ठीक। बॉक्साइट किसका? सिनेबार किसका एस्क होता है? पारा का। सिनेबार किसका एस्क होता है? पारा का। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब दोस्तों देखा जाए कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कौन किया? A.O. ह्यूम किए थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वैमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वैमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा 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 और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहाँ पे? मद्रास में। कब? 1887 ईस्वी में। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जारजील। कहाँ पे? इलाहाबाद में। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब? 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। और यही जो है कि भारत में किसी भी राज्य के बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन? सरोजिनी नायडू थी ना, सरोजिनी नायडू थी, ठीक ना, सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। अगला प्रश्न देखा जाए। अब देश की आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थे। सबसे अधिक समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया? अबुल कलाम आज़ाद जी किए थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद थे। कांग्रेस का स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन था। कौन था? डफरिन था। गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? डफरिन था। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ग्लैडस्टोन। कौन था? ग्लैडस्टोन था, ठीक ठीक। कौन दोस्तों? ग्लैडस्टोन था। अगला देखा जाए किसने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो दोस्तों गुरु नानक जो है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी थे। और यही जो है कि लंगर व्यवस्था शुरू किए थे। इनका उत्तराधिकारी गुरु अंगद या जो है कि गुरु लाहना हुए। और यही गुरु नानक जी के जीवनी को लिखे हैं। उसके बाद सिख धर्म के एक सिख धर्म के एक गुरु हैं गुरु रामदास। और इन्हीं को जो है कि अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दिया गया था। और यह जो है कि इसी पे किसको? अमृतसर शहर को बसाए हैं। अमृतसर शहर का जो है कि कौन? गुरु रामदास। और यही अमृतसर शहर में जो है कि गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। किसका? स्वर्ण मंदिर का। हरमिंदर साहब का निर्माण स्वर्ण मंदिर का। और गुरु अर्जुन देव जो है कि गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किए हैं। और इनको जो है कि किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा फांसी दे दिया गया। किसको? अर्जुन देव को। और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा जो है कि फांसी दे दिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा दोस्तों, ठीक। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा और जबकि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? बाण भट्ट। तो बाण भट्ट जो है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इनकी जो है कि प्रमुख पुस्तक कौन सी है? रचनाएं प्रमुख कौन सी है बाण भट्ट की? जो है कि हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षचरित्र और कादम्बरी किसकी है? बाण भट्ट जी की है, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल थे। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल जी थे। रॉबर्ट प्रथम प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। विक्रम संवत कब से माना जाता है दोस्तों? जैसे कि 57 ईसा पूर्व को जो है कि विक्रम संवत कहते हैं। उसके बाद 78 ईस्वी को क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं, जो कनिष्क शुरू किया था। और यही भारत का पंचांग इसी को स्वीकार किया गया है। उसके बाद 622 ईस्वी को क्या कहते हैं? हिजरी संवत कहते हैं। 319 ईस्वी क्या है? गुप्त संवत है दोस्तों। क्या है? गुप्त संवत है, ठीक, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम शुरू किया था। गुप्त संवत 319 ईस्वी या कहीं कहीं 320 ईस्वी मिलता है दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह जो है कि उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति को जो है कि उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति के जो है कि निर्वाचक में
लोकसभा और राज्यसभा के संपूर्ण सदस्य शामिल होते हैं, संपूर्ण सदस्य, मनोनीत भी और निर्वाचित भी, ठीक। और लेकिन उपराष्ट्रपति को के विरुद्ध अगर महाभियोग लाया जाता है तो केवल राज्यसभा में लाया जाएगा, केवल राज्यसभा में लाया जाता है दोस्तों, ठीक, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। और जो उपराष्ट्रपति को वेतन है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। वर्तमान राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 250 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। कितनी है? 80 है। अगला प्रश्न देखा जाए तो हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है? तो एडवर्ड टेलर जो है कि एडवर्ड टेलर जी को हाइड्रोजन बम के आविष्कारक माना गया है। हाइड्रोजन बम जो है कि किस पे? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? हाइड्रोजन बम। जिसका आविष्कारक कौन है? एडवर्ड टेलर जी है। पंपास एक घास है। पंपास एक शीतकटिबंधीय घास है जो कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में पाई जाती है। जैसे प्रेरी घास है। प्रेरी यह कहाँ मिलती है? उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। डाउन्स कहाँ पे? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। सवाना जो उष्णकटिबंधीय घास है यह कहाँ? अफ्रीका में मिलती है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, सवाना अफ्रीका में, और डाउन्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और वेल्ड जो है कि वेल्ड अफ्रीका में मिलती है, लेकिन यह शीतकटिबंधीय घास है, ठीक, शीतकटिबंधीय घास है दोस्तों, ठीक। स्टेपिस कहाँ? यूरेशिया में मिलती है। तानसेन का नाम क्या था? तानसेन का नाम जो है कि रामतनु पांडे जी था इनका नाम। और तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में है दोस्तों। कहाँ है? ग्वालियर में। किसका? और तानसेन जो है कि किसके नवरत्न में शामिल थे? अकबर के समय थे, ये अकबर के नवरत्न में शामिल थे। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक दोस्तों एडम स्मिथ जी को माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ जी को जो है कि किसका? अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है दोस्तों। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। तो दोस्तों हम लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। ऐसे ही श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।